हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस विद्या ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर के लर्निंग एवं टीचिंग सब्जेक्ट में यूनिट 1 में पढ़ाऊंगी। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे लर्निंग, अधिगम या सीखना। तो पहले इसमें पढ़ेंगे हम अधिगम की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम लर्निंग शब्द जर्मन के लर्नर से बना है। यह एक व्यापक एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है और लाइफ टाइम चलती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। मतलब जिस व्यक्ति को जितनी अधिक शक्ति होगी, जितना अधिक हम नए चीज़ों को जानने की इच्छा हमारे अंदर जागेगी, तो हमारा डेवलप भी उसी हिसाब से होगा। अगर हम कम जानना चाहेंगे किसी चीज़ को तो हमारा डेवलपमेंट कम होगा। अगर हम अधिक जानना चाहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट अधिक होगा। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सीखने की व्यवस्था कहलाती है। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। अधिगम सदैव उद्देश्य होता है। यद्यपि अधिगम प्रक्रिया बड़ी जटिल तथा कठिन होती है। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। छोटे बालक के सामने दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। अगर हम किसी भी छोटे बच्चे के सामने अगर जलता हुआ दीपक या जलता हुआ मोमबत्ती लेके जाएंगे तो उस लाइट के या लो के पास एक्टिव होता है, उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन जब उसका हाथ जलने लगता है तो अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लेता है। तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लो पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, वरन उसे दूर हो जाता है। अगर उसका एक बार हाथ जल जाता है किसी बच्चे का, तो दोबारा उसे पकड़ने के लिए वो फिर से नहीं जाएगा। उसे पता चल जाएगा मैं फिर से पकड़ूंगा तो फिर मेरा हाथ जल जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब हम इसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा प्रेसेइंग एवं रॉबिन्सन के अनुसार सीखना एक अनुभव है जिसके कारण ही कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है और व्यवहार के नवीन कार्य अपनाए जाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अगर किसी कार्य को हम करते हैं, अगर उससे हमें पॉजिटिव अनुभव प्राप्त होता है तो उस कार्य को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर हमें उस कार्य में नेगेटिव और रिस्पॉन्स मिलता तो उस कार्य को हम वापस से नहीं करते हैं। इसलिए अनुभव हमारे नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तो 1, 2, 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखेंगे तो ये हमारे एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। और अगर हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का भी यूज करेंगे तो वो भी हमारे एग्जाम में बेनिफिट होगा। इससे हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। अधिगम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज पर्पसफुल। सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य जितना प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक गतिशील होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए हमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये अगर हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, लर्निंग टॉपिक, तो वो हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इसके हमें पढ़ने की इच्छा हुई। तो जितनी अधिक इच्छा होगी उसके लिए हम उतना ही ज़्यादा सक्रिय होंगे और उस कार्य को अधिक गतिशीलता के साथ करें। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। केवल नवीन अनुभवों की प्राप्ति अथवा पुराने अनुभवों का जोड़ सीखना नहीं है, अपितु नवीन और पुरातन अनुभवों का संगठन ही सीखना है। अगर हम किसी कार्य को किए तो उसे हमें नया कुछ अनुभव हुआ, और हम पहले कार्य कर चुके थे उसे हमें पुराना अनुभव हुआ, तो हमें लगा हाँ मेरे पास पुराना नया दोनों है तो ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हम नया और पुराना अनुभव को एक साथ मिला करके अगर कुछ कार्य को और करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उससे हम ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। सीखना अभिवृत्ति है। लर्निंग इज ग्रोथ। बालक विभिन्न क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा जो कुछ सीखता है उससे उसकी शारीरिक और मानसिक अभिवृत्ति होती है। जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए कुछ स्टेप लेंगे या उस कार्य को सीखने के लिए कुछ स्टेप लेंगे तो हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों काम होता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों चीज डेवलप होगा। सीखना वातावरण का उपज है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सीखना कभी शून्य नहीं हो सकता या सदा उस परिवेश के प्रतिरूप। सीखना कभी शून्य नहीं हो सकता है या सदा उस परिवेश में प्रतिक्रिया फलस्वरूप होता है जिसमें कोई बालक रहता है। सीखना व्यवहार को प्रभावित थिंकिंग हो जाएगा, पॉजिटिव मोटिव करेगा। सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर किसी कार्य को हम जितने अच्छे तरीके से सीखेंगे, अगर वो पॉजिटिव में रहेगा तो हमारे डेवलपमेंट में पॉजिटिव व्यू करेगा। सीखना समायोजन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। बालक सीखकर नई परिस्थितियों और सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन करता है। सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे कोई व्यक्ति सीखना या जानना चाहता है। सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज रोटेशनल। सीखना यांत्रिक क्रिया नहीं है, वह विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सुगमता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का काम में लाते हैं। सीखने में क्रियाशीलता है। लर्निंग इज ए एक्टिविटी। बालक तब सीखना व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एज वेल एज सोशल। सीखना व्यक्तिगत तो होता ही है परंतु साथ ही साथ सामाजिक भी है, क्योंकि बालक किसी न किसी सामाजिक परिवेश में रह के सीखता है। हम कोई भी कार्य को करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो वह हम पर्सनल तो सीख ही रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे सीखे? समाज में रह के सीख रहे। अगर स्कूल में भी सीख रहे हैं तो हम सबके साथ है। अगर हम घर पर भी सीख रहे आस पड़ोस घर सारे परिवार के साथ ही है, तो ये सब हमारे सोशल में होगा। तो गाइस, अगर आपको ये नोट्स पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।